हाय गाइज। मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्त, हम लोग रेशियो का आज प्रैक्टिस क्लास 5 लेकर के आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। शायद यह एक छोटा सा वीडियो आप सभी को रेशियो का प्रैक्टिस करवाए। और हम लोग एक और बात, अब पार्टनर साहब पार्टिकुलर चैप्टर ही पढ़ेंगे, मतलब कि जो भी रेशियो में थीम होते हैं उस थीम को पहले डील करेंगे, उसका थ्योरी पढ़ेंगे और उसी वीडियो में उस पर पार्टनर साहब क्वेश्चन भी पढ़ेंगे उसमें क्या क्या और आपसे पूछ सकता है। मतलब फ्यूचर को देखते हुए हम यह सब और चीज़ का हम रेडी कर रहे हैं असाइनमेंट, और पढ़ाने का ट्राई करेंगे बहुत जल्दी अगले कुछ दिनों में। तो चलिए दोस्त, आप सभी आदमी कृपया करके वीडियो को शेयर करें, शेयर पक्का कीजिए सब आदमी। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी स्कूल में लड़का और लड़कियों के संख्या में 3:2 का अनुपात है। लड़का और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़का और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का परसेंट बताइए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। हमें नहीं मिलने वाला को बताना है। देखिए, यह पार्टनर साहब आप गुण समझिए कि रेशियो में कभी भी अगर परसेंटेज का मैटर आ जाए तो सबसे पहले आप उसके रेशियो को 100 से गुणा कर लीजिए, यानी कि वह 300 और 200 हो जाएगा। कभी भी रेशियो में परसेंटेज का कभी भी लॉजिक आया तो सबसे पहला फर्ज बनता है आपका कि आप उस रेशियो को पार्टनर साहब 100 से गुणा कर लीजिए। देखिए ध्यान से, तो 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब कि 80% को नहीं मिलता होगा, यानी 300 के 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और हमें तो नहीं मिलने वाला का ही परसेंट निकालना है। बोलिए, 200 लड़की है तो लड़की के 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, मतलब कि 75% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो नहीं मिलने वाले टोटल जनसंख्या हो गए 300 का 80% प्लस 200 का 75%, बाटा में टोटल जनसंख्या हो जाएगा 500 और गुणा कर देंगे यहाँ पे 100 से तो परसेंट आ जाएगा। परसेंट से डबल शून्य खत्म, परसेंट से डबल शून्य खत्म। यह मेरे भाई साहब 240 हो जाएगा, यह आपका 150 हो जाएगा। 240 और 150 का मतलब 390 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 से कटाएंगे पार्टनर साहब, 5 7 35, 5 8 40, यानी 78% आपका राइट आंसर है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आप एग्जाम में पक्का बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आ रहे हैं दोस्त। देखिए, तो यह क्वेश्चन कहता है कि यदि 3:2:5 के अनुपात में तीन संख्याएं ऐसी है कि उनके वर्गों का योग 1862 है। देखिए, लड़का बहुत सारे गलत करते हैं। अब देखिए, आप लड़का जो ही क्वेश्चन बोलेगा वर्गों का योग, तो बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, इसका मान बोल देंगे 1862। तो नहीं दोस्त, यहाँ से आप बनाओगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। वर्गों के योग का मतलब है कि रेशियो में हमें गुणा करना पड़ेगा, और हमें रेशियो में गुणा हम नहीं कर सकते हैं। रेशियो में कभी भी गुणा ना होता है, इस बात को समझिएगा। तो हम करेंगे क्या कि इसको हम यहाँ पे 3x कर लेंगे, इसको 2x कर लेंगे। हम x करने से घटेंगे नहीं भाई, x करने से हम क्वेश्चन में घटेंगे ना, आंसर सही मार के आएंगे। तब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 25x स्क्वायर। पार्टनर साहब ध्यान से, यहाँ 5x होगा, इसका स्क्वायर करने पर हो जाएगा 25x स्क्वायर बराबर 1862। यही तो वर्गों का योग है। अब जोड़ लेंगे 25 4 29, 29 9 पार्टनर साहब हो जाएगा आपका 38। तो 38 एक्स स्क्वायर बराबर 1862। 38 से कटाएंगे तो कटना चाहिए, 19 दूनी का 38, 19 नवा 171 और 9 6 15, 19 8 152। 2 से कटाएंगे तो 49 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान 49 हो जाएगा तो एक्स का मान 7 हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से बनाते तो हमको एक का मान 49 मिलता, 49 बैठाते कभी आंसर ना आता। जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब आगे हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। हम बिना एक्स माने भी बना सकते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में यह बात रखना पड़ेगा दोस्त कि हम जब स्क्वायर किए हैं तो आगे जो एक का मान आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, तब जाके हमारा एक का मान कहलाएगा। तो एक्स का मान 7 आ गया तो कहता है बीच वाली संख्या क्या है, तो 7 दूनी का 14 मेरा राइट आंसर हो गया। तो ऐसा करते हैं, ऐसा क्वेश्चन रेशियो में आएगा तो आप लोग हमेशा हमेशा क्रैक कर पाएंगे। देखिए, तो यह क्वेश्चन कहता है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़का और लड़की के संख्या का अनुपात 5:4 है। तो डरिए मत,
टोटल विद्यार्थी 432 हैं और उनके लड़का लड़की का अनुपात 5:4 है। तो दरअसल दोस्त हम यहाँ से लड़का और लड़की का संख्या निकाल सकते हैं। 9 का मान 432, तो 1 का मान हो जाएगा 9 का 36, बचा 9 8 72। 1 का मान हो गया 48, तो 48 5 करेंगे पार्टनर साहब, तो लड़का वहाँ 240 था पहले से, 48 चौके होता है 192 मेरे भाई साहब। यह बात समझिएगा, 5 4 था तो यानी उसका मतलब है 240 को वहाँ बॉयज थे और 192 को वहाँ गर्ल्स थे। कहता है कि अब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियों का दाखिला हो जाता है, मतलब कुछ नए लड़के भी आते हैं या कुछ नई लड़कियां भी आती हैं, तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। मतलब दोस्त लड़का 12 बढ़ जाएगा, तो बोलिए लड़का 240 था, अब तो 12 बढ़ के 252 हो जाएगा। सॉरी, देखिएगा ध्यान से। तो कहता है कि लड़कों का लड़कियों से अनुपात बदल के 7:6 हो जाता है। दोस्त आप ही बताओ कि 7:6 लड़का और लड़की का अनुपात आखिर कब होता है? तो जब कुछ नए और कुछ नए लड़कियां शामिल होती हैं तब। तो बोलिए लड़का तो 252 होगा और 252 लड़का पार्टनर साहब हुआ, तो यही 252 जो लड़का है, ख्याल रखना है आपको, यही 252 जो लड़का है वह 7 के बराबर होगा। तो 7 का मान 252, तो 1 का मान हो जाएगा 7 तिया 21 छक 42, यानी 1 का मान 36, तो 36 छक्का हो जाएगा 216। दोस्त यहाँ पे आप समझिए कि 252 12 बढ़ के 252 हो गया और अनुपात में 7 है, तो 1 का मान 36, तो 6 का मान 216, तो लड़की 152 थी अब 216 हो गई। तो आखिर लड़की कितना बढ़ी दोस्त? तो बस आप यहाँ से आंसर दे दीजिए, लड़की बढ़ी 16 8 24 गो। क्वेश्चन यही पूछा है कि वहाँ पे कितनी लड़कियाँ बढ़ी, आपको बता देना है, तो 24 आपका राइट आंसर है। देखिए तो यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दोस्त अक्सर एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसर और जवान, अफसर और पार्टनर साहब सोल्जर का अनुपात 3:31 से कब? तो युद्ध से पहले है 3:31। तो कहता है कि 6 अफसर और 22 जवान मारे गए, तो यह अनुपात 1:13 हो जाता है। दरअसल दोस्त वहाँ पे 6 गो जवान मारे गए हैं और 22 गो पार्टनर 6 गो अफसर मारे गए हैं और वहाँ पे 22 गो सोल्जर मारे गए हैं, तो अनुपात 1:13 हो गया। तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या बतानी है। तो आपको हम बताए हैं, अगर यहीं पे समान डाटा में दोनों मारे गए होते तो रेशियो में समान अंतर खोजते। यहाँ तो समान डाटा में मारे नहीं गए हैं, दरअसल ऑफिसर मारे गए हैं 6 ठो और 2 सोल्जर मारे गए हैं 22 गो। तो इसको बनाने का तरीका हम बताए थे, यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसको बताए थे कि 13 तिया 39 और 31 से कम 31, 39 से 31 का अंतर हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 8। अब 13 से करेंगे, इसमें 13 छक्का 78, अब 22 से कम 22, 78 में से 22 घटावेंगे पार्टनर साहब तो बच जाएगा 56, यानी 1 का मान हो जाएगा 7। यहाँ पे इसका मतलब है कि 7 तिया 21 पहले ऑफिसर थे, यही आपका राइट आंसर है। अब बोलता है कि अब कितने ऑफिसर हैं, तो बोलिए पहले 21 थे, अब 6 मारे गए, इसका मतलब अब बच जाएंगे वहाँ पे 15 ऑफिसर। हाँ, इस क्वेश्चन में, इस मेथड में यह बात एकदम ख्याल रखना जरूरी है कि हम 1 का मान या सेकेंड वाला रेशियो में कभी भी नहीं बैठा सकते हैं। हम 1 का मान या सेकेंड वाला रेशियो में कभी भी नहीं बैठा सकते हैं, जब होगा तब ऊपर वाले रेशियो में इसका हम मान बैठाएंगे। देखिए यह क्वेश्चन, जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्त, काफी लड़के गलत करते हैं क्वेश्चन को। कहता है कि स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में सफल छात्र और असफल छात्र का अनुपात 9:2 है। पास और फेल का अनुपात 9:2 है 132 परीक्षार्थी में। तो आप ही बता दीजिए, 9:2 का मतलब हुआ 11, 11 का मान अगर 132, तो 1 का मान दोस्त यहाँ से 12 हो जाएगा, यानी 12 9 108 को वहाँ पे पास हुए दोस्त, 12 दूनी के 24 वहाँ पे फेल हुए। यही बात समझना है, डायरेक्ट पार्टनर साहब समझिए। अब कहता है कि यदि 4 और छात्र सफल हो जाते, तो सुनिए अभी क्वेश्चन में आप एक भाव समझिए कि 4 छात्र अलग से तो ना आएंगे, एग्जाम में तो 132 विद्यार्थी ही बैठे हैं, 132 विद्यार्थी ही एग्जाम दिए हैं। तो 4 गो और सफल होने का मतलब है कि फेल में से 4 घटेंगे और पास में 4 बढ़ेंगे,
यही बात विद्यार्थी लोग को समझ में ना आता है। यहाँ पे जब बाहर से कोई पार्टनर साहब कोई आउटकम ना हुआ, कोई इनकम ना हुआ, तो इसका मतलब है साफ साफ, इसका मतलब कि पहले से पास थे 24, तब 4 और पास होने का मतलब है, पहले से फेल 24 थे तो 4 और पास होने का मतलब है कि 4 फेल घट जाएगा और 4 पार्टनर साहब पास बढ़ जाएगा। कटाएंगे तो 4 से 28 चौके 112, 4 5 20, यानी 28:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक याद रखना है दोस्त, एग्जाम में आएगा तो आप लोगों से बनना चाहिए। सब देखिएगा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। 770 रुपया को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि अगर ए को 3 रुपया मिलता है तो बी को 4 रुपया। कभी भी ऐसे आता है दोस्त, ख्याल रखना है कि यह रेशियो देने का स्टाइल है। ए को 3 रुपया मिलता है दोस्त तो बी को 4 रुपया। आगे कहता है कि जब बी को 3.5 मिलता है तो सी को 3 मिलता है। तो दोस्त यह रेशियो बैठाइएगा, इससे बी को 3.5, 3.5 बोले तो 7/2, यानी बी को 7/2 मिलता है तो सी को 3 मिलता है, यानी रेशियो हो जाएगा 7:6। तब इस रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा। एक जगह पे बी का मान 4 है, एक जगह पे बी का मान 7 है। इस रेशियो को हम बैलेंस करेंगे। करते क्या है कि 7 4 बराबर होगा 28 पे, तो यहाँ करते हैं गुणा 7 से, ये हो जाएगा 21, यह हो जाएगा 28। और यहाँ करते हैं 4 से 28 पार्टनर साहब, यह हो जाएगा 24। तो बस अब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ए का मान 21 से, बी का 28, सी का 24, सबको जोड़ लीजिए। 8 1 9, 9 4 13 का 3, 2 2 4 2 6 1 7, यानी अनुपात 73 का मान पार्टनर साहब हो जाएगा 770। एक बार थोड़ा देख लेते हैं। 8 4 12, 8 4 12, 1 13 का 3, 7 चौक 28, 6 चौक 24, सही है पार्टनर साहब। 3.5 का मतलब 7/2 भी सही है। 3 4 सही है। 7 3 7 चौक 20 सही है। 3 आपका 6 सही है। सब सही है। 770 रुपया। तो बी का हिस्सा सी से कितना ज़्यादा पूछा है। अगर जोड़ेंगे तो 8 1 9, 9 4 13 का 3, हाथ में पार्टनर साहब हो गया आपका 1, 2 2 4 2 6 1 7। देखिए दरअसल ये क्वेश्चन पार्टनर साहब का बोलते हैं कहीं मिस्टेक हो रहा है। यह क्वेश्चन पार्टनर साहब या तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, चाहे हम लोग कहीं डाटा में, तो हम लोग को तो कहीं डाटा नजर नहीं आ रहा है कि हम लोग मिस्टेक किए हैं। 3 रुपया प्राप्त करते हैं पार्टनर साहब। बी 4, 3 4 सही है। 3.5 का मतलब हो गया 3.5, 7/2 भी सही है। यह 3 भी सही है पार्टनर साहब, हो गया 3 दूनी का 6, ये भी सही है। 7:6, 7 4 28 के बराबर होगा, ये भी सही है। 70 के 7 चौक आपका सही है। 7 चौक 28 24 सब सही है पार्टनर साहब। पार्टनर देखिए यहाँ पे शायद 730 हो, यहाँ शायद टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, 730 हो। चेक कर लेते हैं। तो एक का मान पार्टनर साहब यहाँ से 10 हो जाएगा। तो हमसे कहता है कि बी का हिस्सा सी से कितना ज़्यादा है। तो बोलिए बी का हिस्सा पार्टनर साहब 28 है, सी का 24 है। कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है। तो एक का मान 10, तो 4 का मान हो जाएगा 40 रुपया। तो वही चीज़ बस टाइपिंग करने में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि देखिए ये कहता है क्वेश्चन कि इन अनुपातों के व्युत्क्रम अनुपात का मिश्र अनुपात बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहले तो आपको हम व्युत्क्रम अनुपात निकालना बता दें कि अगर ए अनुपात बी का व्युत्क्रम अनुपात निकालना हो तो बी अनुपात ए निकालना होगा। 3:4 का व्युत्क्रम मालूम करना हो तो 4:3 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इतना का व्युत्क्रम अनुपात, तो x अनुपात वाई जेड का व्युत्क्रम होगा वाई जेड अनुपात x, y अनुपात जेड एक्स का व्युत्क्रम हो जाएगा जेड एक्स अनुपात y। अब पार्टनर जेड अनुपात एक्स वाई का हो जाएगा एक्स वाई अनुपात जेड। अब कहता है कि इसका व्युत्क्रम हो गया, इसका व्युत्क्रम अनुपात यह हो गया। अब कहता है कि इसका मिश्र अनुपात। तो आप यह बात समझिए कि आपसे कभी भी अगर मिश्र अनुपात पूछा जाए तो आप पहला वाला से पहला वाला का गुणा कीजिए, दूसरा वाला से दूसरा वाला का गुणा। जितना पहला वाला है सबका गुणा कीजिए, तो गुणा करेंगे तो आएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। और जब सेकेंड वाला गुणा करेंगे तो दोस्त आएगा यहाँ का अनुपात एक्स वाई जेड, यही होता है मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात में सभी पूर्व पदों का गुणनफल और बाद में दीर्घ पदों का गुणनफल करेंगे पार्टनर साहब, तो आपका मिश्र अनुपात हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्स वाई जेड अनुपात 1। तो यह सब क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यह वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 100 दर्शक से पहले दिन प्रति व्यक्ति 35 रुपया
पहला दिन प्रति व्यक्ति माने पर कैंडिडेट 35 रुपया, दूसरा दिन पर कैंडिडेट 7.5 का मतलब है 15/2 रुपया, और तीसरा दिन 2.5 रुपया मतलब कि 5/2 रुपया वसूल किए गए। पर कैंडिडेट इतना इतना रुपया वसूल किया गया। तो कहता है कि 3 दिनों की कुल उपस्थिति क्रमशः, देखिए ध्यान से, तो 3 दिनों की कुल उपस्थिति मतलब यह 2:5 जो 13 है दोस्त, यह उनका उपस्थिति मतलब यह कैंडिडेट के संख्या को शो कर रहा है। तो पूरे 3 दिन के लिए प्रति व्यक्ति औसत वसूली, औसत बताना है, क्या हो जाएगा? सिंपल बात, औसत का मतलब है सभी का जोग बटा में सभी का संख्या। तब डरिए मत। तो पहला दिन पर कैंडिडेट 15 रुपया था, तो पहला दिन 2 कैंडिडेट आए थे तो पहला दिन 30 रुपया लगा होगा। अब दूसरा दिन आए थे 5 गो, उनका था 15/2, चाहे ऐसा पकड़ सकते हैं, 7.5 से कह सकते हैं पार्टनर साहब। तो 5 7 35 और आधा 5 2.5, आधा 5 2.5, तो 35 2.5 पार्टनर साहब हो जाएगा 37.5। पढ़ना है पहाड़ा 2.5 का 3.5 सबका पहाड़ा पढ़ना है दोस्त। चलिए तीसरा दिन 13 गो आए थे दर्शक पार्टनर साहब, किराया था 2.5 रुपया। तो 13 का 2.5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 दूनी का 26, और 13 गुणे आधा 6.5 हो जाएगा, तो 26 पार्टनर साहब 6.5 हो जाएगा 32.5 रुपया। यह टोटल वहाँ वसूली हुआ, और औसत के लिए हमें सब संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो 2 5 7 7 13 20, यानी 20 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 7 2 9 1 10 का 0 पार्टनर साहब, 3 3 6 3 9 1 10 का 0। अब बोलिए 20 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5 रुपया, यानी दोस्त 5 रुपया वहाँ पर प्रति व्यक्ति औसत वसूली था। तो यह क्वेश्चन ऐसे आए तो आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन 16 सीजीएल मेन का पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं 5 7 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 ज्यादा है तो रिलेशन बनाइए। क्वेश्चन कैसा भी हो, बस ओनली फॉर रिलेशन पर ध्यान देना है, ओनली फॉर रिलेशन पे। पहली और तीसरी का योग, तो पहली और तीसरी का योग होगा अनुपात 17, खुद वहां दिखाई दे रहा है। दूसरी से, तो दूसरी है अनुपात 7। अब दूसरी से कितना ज्यादा है भाई साहब? तो 50। अनुपात में ज्यादा है 10, तो 10 का मान 50, तो 1 का मान 5 हो गया। तीनों संख्याओं का योग का होगा, तो 5 7 12 12 24, तो 1 का मान 5, तो 24 का मान 120, यानी मेरा राइट आंसर 120 हो जाएगा। तो यही रेशियो है। कभी भी पार्टनर साहब रेशियो हार्ड ना होता है, बशर्ते लड़के लोग पढ़ते नहीं हैं। देखिए यह क्वेश्चन डाल दिए ऐसे ही, आप सब आदमी को थोड़ा सा हम याद दिलवा देते हैं। इसका दिया है मान 5/3। तो सबसे मस्त इसको हल करने का, एक्स का मान निकालने का उपाय है कि हम यहाँ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगा देते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का कंपोनेंडो डिवाइडेंडो होगा a/b। अब 5/3 का हो जाएगा 5 + 3/5 - 3। तो बस पार्टनर साहब बोलिए x + 1/x, x - 1/x का हो जाएगा x/1/x। यह पार्टनर साहब हो जाएगा 5 3 8 बटा में 5 - 3 2, यानी कि 4। यह चल जाएगा x मेरा ऊपर, हो जाएगा x² = 4, यानी x बराबर +-2 हम भाई कह सकते हैं। तो कैसा भी क्वेश्चन है पार्टनर साहब, धुआं कबाड़ देना है साफ एकदम, मतलब क्वेश्चन जमीन पे रहे ना भाई साहब। कोई भी क्वेश्चन धरती पे हार्ड ना होता है, तभी तक हार्ड होगा जब तक हम नहीं पढ़े रहेंगे तब। तो प्लीज आप सब आदमी यह सब वीडियो देखिए। डेली पार्टनर साहब रात में 9 बजे प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर बाय चैप्टर, और रात में 10 बजे आप जीके जीएस पढ़ना भी मत भूलिए। कहता है कि 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो 2:3 हो जाएगा। तो यही बात इंपॉर्टेंट है। बोलिए सब में 6 जोड़ा कि ना जोड़ा? जब सब में 6 जोड़ा यानी डाटा में समान वृद्धि हुआ, तो रेशियो में समान वृद्धि होना चाहिए। तो बोलिए यहाँ रेशियो तो बढ़ने के बजाय घट रहा है मेरे भाई साहब, जिसको बैलेंस करेंगे।
नीचे वाला के अंतर से ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर वाला के अंतर से नीचे गुणा करेंगे, यानी हो जाएगा 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6। तो बोलिए अब बढ़ रहा है, कितना बढ़ा? तो 1। यहाँ कितना बढ़ा? 1। ऐसी 1 का मान दिया गया है 6। तो वह संख्या पूछा है, तो वह संख्याएं हैं 6 3 18, 6 5 30, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। मतलब पलक झपकने के साथ आंसर दे देना है अगर हमने प्रैक्टिस रहेगा तब। तो देखिए भाई, आप सभी आदमी को अगर यह सब बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ शेयर पक्का कीजिए। आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप शेयर क्यों ना करते हैं? आपको अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक डालने से क्या पार्टनर साहब घट जाता है? आपके लिंक डालने से आपका 5 दोस्त और पढ़ लेगा पार्टनर साहब, तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए तो अगला क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात y अनुपात z 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में है। एक्स वाई और जेड का जोगफल 80। तो डरिए मत, जोगफल देखेंगे पार्टनर साहब तो अनुपात 10 हो जाएगा, 10 का मान 80। तो 1 का मान यहाँ से हम कह सकते हैं, 1 सेकेंड थोड़ा सा पेन पार्टनर साहब देख लेते हैं, काम नहीं कर रहा है। कहता है देखिए 10 का मान अगर 80 तो 1 का मान यहाँ से 8 हो जाएगा, यानी कि यह मेरा 16 हो गया, यह मेरा 24 हो गया, यह मेरा 40 हो गया। तो रेशियो में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कहता है कि यदि संख्या जेड का समीकरण इतना हो। तो डरिए मत इससे, यह बस आपको डरवा रहा है। अब जेड का समीकरण तो बाप रे कतना ना पता ना समीकरण, मत डरिए। जेड बराबर एक्स माइनस 8 में आप मान बैठाइए तो जेड का मान यहाँ 40 हो जाएगा ए, एक्स का मान यहाँ पे 16 है तो 16 ए हो जाएगा माइनस 8। 8 इस पर लाएंगे तो यह 48 हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे यह 16 ए हो जाएगा। 16 3 48, तो ए का मान 3 आ गया यहाँ से ध्यान से। तो कहता है कि बता दीजिए ए का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए यह क्वेश्चन, दरअसल यह क्वेश्चन तो ठीक है रेशियो से पूछा गया था, लेकिन पार्टनर साहब यह क्वेश्चन मेंसुरेशन से बिलोंग करता है। मेंसुरेशन में पार्टनर साहब यह क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारा मिलेगा। चलिए ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग को हल करने आना चाहिए। हमें किसका मान निकालना है? आर अनुपात एच का। सबसे पहले दोस्त आप एक बात समझना कि सबसे पहले तो आप बाई ऑप्शन बना सकते हो बिना सोचे, बाई ऑप्शन। अब आप बताओ तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर टी कन्फर्म है कि जब अनुपात इतना, देखिए एकदम देखिए सब कुछ लगाइए दिमाग, सब कुछ। जब यह सब ऑप्शन सिंपल फॉर्म में है, यानी अब पक्का पक्का यहाँ पे उसका वर्गमूल निकलेगा, तभी तो सिंपल फॉर्म में होगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमको दिखाई दे रहा है, 3 4 5 होता है। चलिए आर का मान अगर 4 करेंगे तो यह 4 दूनी के 8 होगा, तो इधर भी 8 होना चाहिए। तो पार्टनर साहब यहाँ 4 3 बैठाएंगे तो यह तो 5 हो जाएगा। एच का मान 3, तो इधर 8 पूरा कि ना पूरा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। नहीं तो भाई साहब क्या करना है कि एच को देखिए एकदम ध्यान से, मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो एकदम आप बना सकते हैं अगर आप नहीं डरेंगे। तब बताइए इतना टफ क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना दिए? तो बाई ऑप्शन का याद दिमाग लगा दिए पार्टनर साहब। तो सिंपल फॉर्म में है तो पक्का पक्का उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। तो वह 4 3 से बस पार्टनर साहब आंसर है। और नहीं तो अगर आपको बनाना होगा तो एच को इस पार भेज दीजिएगा और तब बोथ साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से पक्का पक्का दोस्त आ जाएगा। यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में आए तो आप लोगों से बनना चाहिए। देखिए तो यह क्वेश्चन, 770 रुपया के धनराशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। 770 रुपया बांटना है किस में? तो एबीसी में। इस प्रकार बांटना है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर प्राप्त हुआ उसका 2/9वां हिस्सा ए को प्राप्त हुआ। यानी देखिए जितना धन बी प्लस सी को प्राप्त हुआ उसका 2/9वां हिस्सा, इस धन का 2/9वां हिस्सा किसे प्राप्त हुआ? तो ए को प्राप्त हुआ। यानी दोस्त यहाँ से हम कह सकते हैं कि b प्लस सी का मान 9 है और ए का मान यहाँ से 2 है। तो चलिएगा ध्यान से। तो अब कहता है कि ए को प्राप्त हुआ तो ए का हिस्सा क्या होगा? दरअसल हम लोग पढ़े थे कि जब रेशियो जोड़ जोड़ के आएगी तो जोड़ जोड़ के बैलेंस करते हैं, लेकिन यहाँ बैलेंस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई फायदा ना है दोस्त। यहाँ बैलेंस क्या करेंगे? हमसे पूछा ए का मान, तब बताइए तीनों को मिला के 770 देना है। तो तीनों का मिला के यहाँ से 11 हो जाएगा, 11 से 770, तो एक का मान 70 हो जाएगा। हमसे ए का पूछा है तो हो जाएगा एक का 140 रुपया मेरा करेक्ट आंसर।
अब हमसे इसी क्वेश्चन में अगर बी का मान पूछता, पार्टिकुलर बी का, तो आंसर मानना पड़ता डी आई। रीजन बी का तो तब निकाल सकते हैं भाई जब सी का मालूम रहेगा तब। अब एक का मान 70 तो 9 का मान 630, तो 630 भाई जी बी का थोड़ी ना है, 630 तो आपका बी और सी का मिला करके है दोस्त, 630 आपका बी और सी का मिला करके है। तब बी का तब बता सकते हैं जब सी का मालूम रहेगा तब। इस क्वेश्चन में हम ए का बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ बी का बी का पार्टिकुलर पूछेगा दोस्त तो हमको डी आई मारना पड़ेगा आंसर। देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहता है कि क्रिकेट मैच में ए बी और सी प्रकार के टिकटों की कीमत 1000 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया है। ए बी और सी श्रेणी में बिके टिकटों का अनुपात 3:2:5 है। संख्या दिया है 3:2:5। अब कहता है कि टिकट के बिक्री से कुल वसूली 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़। तो डरिए मत, सबसे पहले तो वसूली निकाल लेते हैं पार्टनर साहब। तो बोलिए एक टिकट का दाम है 1000 रुपया, तो 3 का दाम हो जाएगा 3000। डरना नहीं है पार्टनर साहब। अब 2 का दाम हो जाएगा 500, दूनी का 1000। यह पार्टनर साहब 205 हो जाएगा 1000, यानी फाइनली यहाँ से हो जाएगा 3000, 1000, 1000, यानी कि 5000 अनुपात में। इसी 5000 का मान है 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ का मतलब हुआ, देखना है सब आदमी को, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 2 करोड़ 50 लाख। 000 से यहाँ 000 कट जाएगा पार्टनर साहब, 5 से कटाएंगे तो यह 5000 बार में कट जाएगा। तो बस हमसे कहता है कुल बेचे गए टिकटों की संख्या। तो आप देखिए ध्यान से सब आदमी, तो हम आपको पढ़ाए हैं कि अगर यह वाला पोजीशन हम नहीं कटाएंगे तो हम अनुपात 1 का मान जहां चाहेंगे वहां बैठा लेंगे। लेकिन अगर इस पोजीशन को कटा देते तो अनुपात 1 का मान जहां चाहते वहां नहीं बैठा पाते। यानी यहाँ से पार्टनर साहब अगर 1 का मान है 5000 तो हमें टिकटों का संख्या चाहिए, तो 3 2 5 5 10, तो 1 का मान 5000, तो 10 का हो जाएगा पार्टनर साहब 50,000। तो बस यही क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन वही बात है थोड़ा सा लॉजिक लगा के पार्टनर साहब बनाना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए, तो आपका यह 15 क्वेश्चन काफ़ी एक शॉर्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करवाएं। इस पे कमेंट पक्का करना है कि आपको यह सब क्वेश्चन बढ़िया लगा कि ना लगा। आप प्लीज़ दोस्त वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। चलिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।